So good morning all of you and welcome back to my channel. So today I'm going to start our new chapter or a new subject, that is ancient history, ancient Indian history, that is प्राचीन भारतीय का इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इतिहास होता क्या है. इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमें बताता है कि समय के साथ इंसानी समाज, संस्कृति और सभ्यता में किस प्रकार से बदलाव आता है. इट इज अ डिसिप्लिन दैट एनालिसिस हाउ द सोशलिस्ट एंड कल्चरल हैव द चेंज्ड. राइट नाउ वी विल सी. इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो मुख्य स्रोत होते हैं. पहला साहित्य स्रोत, यानी जैसे कि हम लोग किताबों से पढ़ते हैं, ग्रंथ से पढ़ते हैं, पुस्तकों से पढ़ते हैं, लिखित अभिलेख होते हैं. और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत, यानी खुदाई से मिलने वाले अवशेष, औजार, सिक्के, भवन और जीवाश्रय. सो नाउ वी विल सी दैट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. राइट, तो फर्स्ट वी विल सी द प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री क्या है? जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था और कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं. राइट, जैसे पीरियड बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स और ए स्टडी थ्रू आर्किटेक्चर एंड फॉसिल्स रिपीटेड 3 स्टोन एजेस. राइट, नाउ सेकेंड वी विल सी द प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें लिखित रिकॉर्ड तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं IVC, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि. Right, so in what is this transitional phase, written records exists but not fully disappeared. Okay, so third we will see history. What is history? जिसमें लिखित अभिलेख उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा व समझा भी जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो अभी कर रहे हैं. राइट, नाउ वी विल सी नेक्स्ट दैट मानव विकास कैसे करते हैं. ओके, वैज्ञानिकों के अनुसार मानव का जन्म अफ्रीका में हुआ था. राइट, कोई कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में कि वो आदम हवा के द्वारा आए हैं, हिंदुइज्म में कहते हैं कि वो भगवान द्वारा आए गए हैं. राइट, तो सबके अलग अलग सोच है, धाराएं हैं. सो वी विल सी इन आवर चैप्टर्स इन आवर बुक दैट इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द अफ्रीका. ओके, सो इसलिए अफ्रीका को क्रैडल ऑफ ए मैनकाइंड, व्हाट वी विल से द क्रैडल ऑफ ए मैनकाइंड, अफ्रीका को. राइट, यानी मानव जाति का पालना कहा जाता है. ओके, माना जाता है कि आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस जो होते हैं, उनका विकास भी अफ्रीका में ही हुआ था. राइट, अफ्रीका में ही उनका विकास हुआ था. वे दुनिया के अलग अलग हिस्से में फैले हुए हैं. भूवैज्ञानिकों ने भी पृथ्वी में इतिहास को मुख्य 3 युगों में बांट दिया है, जैसे पैलियोथिक, मेसोजोइक, सेनोजोइक. राइट, so these are the 3 ages: Paleolithic era, Mesozoic era, Cenozoic era. Right, तो सेनोजोइक युग में क्या होता है? प्लाइस्टोसीन और होलोसीन काल होते हैं. कौन से होते हैं? प्लाइस्टोसीन और होलोसीन काल होते हैं. आइस एज एंड पोस्ट एज. राइट, जबकि होलोसीन वर्तमान युग में जिसमें हम आज रह रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट. सो नेक्स्ट वी विल सी दैट भारत में भी मानव विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं. फॉर एग्जाम्पल नर्मदा घाटी से जो रामापिथेकस और शिवापिथेकस जैसे जीवाश्रय मिले हैं. राइट, और वर्ष 1982 में हम लोग देखते हैं जैसे मध्य प्रदेश के हथनौरा से नर्मदा मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है. राइट, मतलब स्कल, ह्यूमन के स्कल, जो भारत में मानव विकास का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है. इसी कारण नर्मदा घाटी भारतीय मानव विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है. Right, so it was Narmada Ghati on 1982. Complete Homite skull and discovered Hathnora in MP. अरुण सोनाकिया. Right? Now अब हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं. Right? What do we see in प्रागैतिहासिक काल? That इस सामान्य रूप से पाषाण युग कहा जाता है. कौन से युग कहा जाता है? पाषाण युग, क्योंकि उस समय मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे. पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया, जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल. पूरा पाषाण काल का फिर निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया है. इस काल में ऑलवेज रिमेंबर, इस काल में मनुष्य शिकार करता है, बहुत सारे जानवरों का शिकार करता है, भोजन एकत्र करता है और गुफाओं में रहता है. राइट, मध्य पाषाण काल में क्या होता है? छोटे पत्थरों के औजारों का उपयोग शुरू होता है और धीरे धीरे पशु पालने की भी शुरुआत होती है.
लोग घर में गाय, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि कई चीजें पालने शुरू करते हैं। नवपाषाण काल में क्या होता है, कृषि का विकास होता है, राइट। मनुष्य ने स्थायी घर बनाने शुरू किए हैं और सभ्यता के विकास की नींव रखी है, राइट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। नींव रखी कब रखी थी ये नींव कब रखी थी? इन 1863 कौन रखे थे? रॉबर्ट ब्रूफुट। सो नाउ वी विल सी, इस कारण रॉबर्ट ब्रूफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है, राइट। आगे चलकर 1982 में अरुण शोनाकिया ने हथनोड़ा में नर्मदा मानव का जीवाश्म खोजा है। तो खोजा है 1997, राइट। AR संख्या ने उसी क्षेत्र में और महत्वपूर्ण मानव अवशेष की जानकारी पाई है, राइट। जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 1861 में वो देखते हैं कि जिन्होंने भारतीय पुरातत्व को का जनक कहा है, राइट। तो कुल मिलाकर आज हमने सीखा कि इतिहास क्या है, राइट। उसके स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास को किन भागों में बांटा गया है, मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पाषाण युग के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, भारत में मानव विकास के क्या प्रमाण मिले हैं, और भारतीय प्रागैतिहासिक तथा पुरातत्व के महत्वपूर्ण विद्वान कौन थे। तो आज के लिए यही है, यही एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की नींव है और आगे के सभी अध्याय इसी आधारभूत पर तथ्यों पर आधारित रहेंगे, राइट। तो इसी प्रकार से हम लोग वी विल सी दी नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पार्ट 1. नाउ बी रेडी फॉर द पार्ट 2 and go and revise the session. Okay, thank you so much. Have a nice day.